हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सांख्यिकी के बहुत ही बेस्ट सवाल, जो कि आपके नए एग्जाम के लिए जो भी नया वाला जो पैटर्न है अपना एडुकेटिव वाला, उसमें सांख्यिकी का सवाल भर भर के पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और आपका होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड मीन। ठीक है, इसको बारी बारी से करेंगे डिस्कस। तो क्लास में बने रहिएगा, पेन और पेपर लेकर तैयार रहना, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ। हाँ, माध्य बराबर एक होता है, माध्य या मीन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होता है आपका एक सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अगर पारमार्थक दिया हुआ रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर एक सिंपल रहेगा तो क्या करेंगे, जितना ऑब्जर्वेशन रहता है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं और फिर उसको जितना नंबर होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये तो सिंपल वाला हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट एकदम। चलिए एनटीपीसी मेंस का वो सवाल है, मेंस का सवाल है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि संख्याएं, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, यदि संख्याएं 33, x, 47, 83 और 109 का माध्य 67 है तो 50, 64, 100, 126 और x का माध्य कितना होगा? यही क्वेश्चन है। अच्छा, संख्या क्या क्या दिया गया है? संख्या है अपना 33, x, 47 और कितना है 83 और 109। ठीक है, ये माध्य दिया गया है। संख्या क्या वो है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो माध्य क्या होता है, इतना 5 से डिवाइड करेंगे और बराबर ये दिया गया है। इसका माध्य कितना दिया गया है? 67। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, x का पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और उसके बाद पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में, कि किसका माध्य निकालना है। 50, फिर है 64, फिर कितना है 100, 126 और x का माध्य निकालना है। यही सवाल है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा? देखिए x का मान निकाले पहले, इसका जोड़ लेते हैं सबको। 7 3 10, 10 3 13, 13 9 22 हो जाएगा। 22 की 2 कैरी 2। ठीक है, 3 4 7 7 8 15 और 15 2 17 की 7 कैरी 1 हो जाएगा। तो कैरी 1 हो जाएगा तो 1 और 1 2, तो 272 प्लस x हो जाएगा ना जी। x वाला नहीं जुटेगा ना, अलग हो गया ना जी। तो 272 प्लस x बटा 5 बराबर हो जाएगा 67। अब यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, दिख रहा है सही से ना। तो ये हो जाएगा, देखिए 272 प्लस x बराबर, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 5 35 की 5, 6 5 30 और अच्छा 33 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, उसको उधर लेके चले जाएंगे। तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 13 में 7 जाएगा 6, 63 आ गया। 63 आ गया, सही है ना। 5 में से 2 जाएगा 3, 13 में 7 गया 6 और 2 से 2 कट गया, 63 आ गया x का वैल्यू। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर यहाँ से इसका माध्य निकाल लेंगे। इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, कितना है, 50 है प्लस 64 है प्लस 100 है प्लस 126 है और x का वैल्यू कितना है, 63 आ गया। यही ना, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया जी। अब इसको निकालो, देखो सबको ऐड करते हैं जल्दी फटाफट। तो यहाँ से कितना होगा, 6 3 9 9 4 13, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। कितना आ रहा है, जोड़िए 3 बटा 5, तो कितना आ गया 5 8 40। यहाँ कितना बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 5 31, 80.6 आ रहा है आंसर। ठीक है, आया समझ में? 80.6 एनटीपीसी मेंस का है वो सवाल था जी। सिंपल क्वेश्चन था, खाली एवरेज बेस्ड पर क्वेश्चन। यहाँ से थोड़ा सा x मान निकाल करके इसे क्या करना था, खाली जोड़ देना था। टाइम के अंदर बनाना है, बनाने के लिए तो कोई बना लेगा। ठीक है, बनाना टाइम के अंदर, वही होगा सिकंदर, नहीं तो फिर बाकी सब अंदर हो जाएगा। पढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इस तरह का। अब बारंबारता वाला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए कैसे इसका हमको निकालना है माध्य। ठीक है, हाँ, निकल जाएगा। तो माध्य निकालना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसमें रहता था संचय बारंबारता, जो रहता था कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, उसमें रहता था। इसको मानना है संचय बारंबारता। अगर खाली डायरेक्ट नंबर दिया गया है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, विजातिक संख्या, ये हो जाएगा f हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, याद हुआ? माध्य का फॉर्मूला बताइए क्या होता है।
नहीं आता जी। सिग्मा FI सिग्मा एफ एक्स ना अभी ना बताएं। सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ ना। माध्य का जो फॉर्मूला होता है अपना वो होता है क्या, सिग्मा एफ एक्स। इस फॉर्मूला तो याद होना चाहिए भाई। सिग्मा इनको दे देगा, फार्मूला दे देगा। फॉर्मूला भी ऑप्शन दे देता है। और ये दे देगा कि x बार होगा, हाँ। ये f बार होगा, ये y बार होगा, इधर ऐसे दे देता है। हाँ तो ये दे देता है ना फॉर्मूला। हाँ। तो ये फॉर्मूला हमको सबसे पहले एकदम रिमेम्बर होना चाहिए। 10 गुना 17 करेगा सर, और कहे कि f और बार हम हाँ। गुना करते हैं तो हम लोग का निकलता है। हाँ जी, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। हाँ। क्वेश्चन आया हो ना इस तरह का। Yes, sir. देखिए तो ये जो मेरा एक्स बार निकलेगा वो क्या निकलेगा, डायरेक्ट यहाँ गुना कीजिए, हाँ, क्या हम टाइम वेस्ट करेंगे। 170 तो 170 हो जाएगा। हाँ। यस सर अच्छा प्लस 28 थिया 84, 84 एक स्टेप कम गया मेरा। हाँ। 32 बचे 1600। 1600 अच्छा ये कितना हो जाएगा, 168 होता है, 24 7 68 Yes, sir। सर ये और ये हो जाएगा 99 71 से होता है। देखिए पहाड़ा याद होना चाहिए जी, तब फास्ट कैलकुलेशन होगा। सिग्मा एफ क्या होगा, सबको जोड़ेंगे तो 17 28 32 24 19, तो जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा। और इसको जोड़ने पर भी कितना आया 6000 आया था ना, हाँ, तो 6000 बटा 120 आ जाएगा। जोड़ने का तरीका बता दिए कैसे बनाना, जल्दी जल्दी फटाफट आगे। 50 26 ठीक है। माध्य का वैल्यू दिया गया है कितना 26 है, ठीक है। और दिया गया है क्वेश्चन ऐसे है, देखिए ये हो जाएगा मेरा वर्ग और ये दिया गया है बारंबारता। अच्छा सबसे पहले ये जो दिया हुआ है वर्ग, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। हाँ, निकाल पड़ेगा। अच्छा तो क्लास मार्क निकालते कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके दूसरा भागा। यस Yes, सर sir। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, यहाँ बारंबारता बोले, बारंबारता क्या होता है f होता है ना, Yes, sir। तो x निकाल लेते हैं x। 5 15 25। इसको बोलते हैं कोई जी क्लास मार्क ना, Yes, यस sir। सर या वर्ग चिन्ह, Yes। यस सर हिंदी में ही ना बोलते हैं यस सर वर्ग वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान बटा 2 बटा Yes, 2। sir। हाँ। वर्ग चिन्ह। तो यहाँ से क्या होगा 0 प्लस 10, 10 बटा 2 कितना हो गया, 5 आ गया। यस सर 5 तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे कर देते हैं साइड में। वर्ग अच्छा आ गया सर तो ये 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 बटा 2 कितना 15। 15। तो 10 10 गैप पे है, हाँ। तो 5 10 15 10 25, 25 और 10 35, और 35 और 10 45। यहाँ तक सही है। यस सर अच्छा अब यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमको निकलता है जो ऐसे जो होता है माध्य क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला को जी सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यही ना होता है। यस सर तो अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ में से गुना करना पड़ेगा। हाँ, yes। तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना करें, 8 5 40 हो गया, प्लस कितना 150 प्लस 25 के। प्लस 25 के हो जाएगा, हाँ। प्लस तो यहाँ से लिख देते हैं 25 के, लिखा गया यहाँ पे 4 1 5 हाँ। 5 5 10 10 4 14 के 4 कैरी 1 हो जाएगा। Yes, sir। यस सर अच्छा फिर हो जाएगा कितना कितना 5 2 7 7 1 8 हैं, ना दे दिए। 7 1 8 और 8 1 9 940 ना, Yes, sir। यस सही 6 प्लस के। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि के का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। जो के का जो वैल्यू दिया गया है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है 10 है 1 है 4 है 8 है, ठीक। तो के का वैल्यू ऐसा क्या लिया जाए कि जो कि हमको इसको सॉल्व करने में कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। 26 आना चाहिए। अच्छा तो यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल वैल्यू कि जो कि पूरा हम ये पूरा कटेगा तब ना 26 आएगा। Yes। इसका मतलब कि 36 में यहाँ पे के का वैल्यू जो है क्या ऑप्शन है, 10 है 1 है 4 है 8 है, तो सबसे जो हल्का वैल्यू है 4 है, क्योंकि 36 प्लस 4 क्या होता है 40। 40। तो 4 से किसी चीज़ को भागा देना आसान होता है। हाँ। तो पहले हम ये करके देख लेते हैं, Yes। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से। ठीक है जी। अब यहाँ पर 4 देखो के बराबर 4 फुट करके, अभी करके देख रहे नहीं आएगा तो फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे जो कि सबसे हल्का वैल्यू लगा, तो 99% केस में आ ही जाता है वो। ठीक है देखिए 36 4 40 हो जाएगा ये, हाँ। और यहाँ से 25 गुने 4 कितना होता है 100, 100। और 940 प्लस 100 कितना होता है 1040 हो गया। देखिए काट के देखिए 4 दूनी 8 2 4 6 24 आगे 26। Yes, sir। अभी क्या करेंगे कि अगर के का मान हम निकालेंगे डायरेक्ट सॉल्व करके तो उससे समय थोड़ा मेरा ज़्यादा लगेगा। Yes, sir। समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हमको जल्दी से आंसर निकालना है, और बनने के लिए तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन बनाना कैसे है ऑप्शन के थ्रू। Option के through। ठीक है। Yes। 10th में हम लोग क्या पढ़ते थे कि इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर बाद में के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आता था तो हाँ, हाँ। तब यही सब टाइम हम लोग क्या करना सेव करना होता है कॉम्पिटेटिव में, और कुछ ही। ठीक है, कॉम्पिटेटिव में क्या करना यही सब टाइम ना, कॉन्सेप्ट चेंज थोड़े हो जाएगा। कॉन्सेप्ट का 2 + 2 5 थोड़ा हो जाएगा, 2 + 2 4 रहेगा। सर 36 में 4 से मिला है। ये जो के का वैल्यू है ना, जैसे हम लोग के का वैल्यू कैसे निकालते थे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को टाइम को सेव करना है तो क्या करेंगे ऑप्शन से वैल्यू उठाएंगे। ठीक है,
क्योंकि हमको फटाफट ना निकालना है आंसर। Yes, sir. तो के का वैल्यू बहुत सारा था, 10 था, 1 था, 4 था, 8 था। तो हम 4 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर 36 + 4 हमको जोड़ना आसान हो रहा था, 36 से 40 आ गया। क्योंकि 4 से पूरा पूरी जो 26 आया होगा कब आया होगा? इसका मतलब कि नंबर पूरा पूरी डिवाइड हुआ होगा, हाँ। तभी नहीं 40 आएगा। Yes, Yes, sir. तो दूसरा वैल्यू लेंगे तो 36, 8, 42 हो जाएगा। मतलब फिर डिवाइड करना और हमको डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरा समय और लग जाएगा। समय को कम ना करना है, ज़्यादा थोड़ा करना है। Yes. तो सिंपल वैल्यू लिए, मेरा लड़ गया, आंसर आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरीके से हो सकता है कि ट्रिक जो है ना, कभी कभी ट्रिक में मान लें कि एक ऑप्शन नहीं आता, दूसरा में आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है, चौथा में उठा लेंगे। तो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। Practice. और क्या, देखो जादू छड़ी थोड़ी कैसे घुमाया आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट है ना सब वही 10th वाला सब चीज़, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है क्योंकि फास्ट बनाना है। Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, थोड़ा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, ये और दिमाग खुलेगा। क्वेश्चन है कि माध्य दिया गया है 33। ठीक है, हाँ, माध्य दिया गया है 33 और इसका दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मान दिया हुआ है, देखिए मान है का संभावित मानों का गुणनफल बताइए। मैंने इसमें जो के का जो वैल्यू निकलेगा ना, संभावित मान, उसका निकालना गुणनफल। मतलब कम से कम 2 तो वैल्यू निकलेगा तब ना गुणनफल कह रहा है। अगर एक आंसर निकलता है के का वैल्यू तो बोलता है के का संभावित मान क्या हो सकता है। Yes, sir. मतलब इसका मतलब कि 2-3 को वैल्यू आएगा, हाँ, गुणनफल। तभी ना गुणनफल करेंगे 2 नंबर के। Yes. तो अब यहाँ से देखिए, सवाल वही है, खाली बस क्वेश्चन का पूछने का फ्लेवर थोड़ा चेंज कर दिया है। कैसे? सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, ये मान क्या, मान मतलब कुछ एक्स का वैल्यू दिया गया इसका है, value दे तो ई एक्स का जब वैल्यू दिया गया है तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकाल लेते हैं। निकाल लेंगे। एफ इंटू एक्स 29 गुने 4। 29 गुने 4 निकालना गया 33। तो यहाँ से सबसे पहले एफ एक्स क्या हो जाएगा जी, 29 में 4 से गुना करना पड़ेगा। हाँ। समझ में आ रहा है कि बाउंस मार रहा है? नहीं सर. 29 में 4 से गुना करेंगे, बोरिंग नहीं लग रहा है? नहीं. देखो 9 चौक 36 की 6, हाथ मेरा 3, 116 हो जाएगा ये। 29 गुना 4 Yes, sir. 30 आई, इसके ही 90। नब्बे। अच्छा, यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 + के गुना 3 के ना, हाँ। तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा, 30 आई, 30 या 90। 90 के ना, हाँ। और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर, 3 के प्लस आसपास। 3 ये के. हो जाएगा। या. अब उसके बाद देखिए 14 दूनी 24 गुने 68। 68। हाँ। सही है। Yes, yes. अब 62 का 62। ठीक। हाँ। Yes. अच्छा, अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो हम रट गया होगा अब, हाँ। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इतना और पढ़ा दिए हैं कि एकदम Yes, sir. मुंह पे आ जाना चाहिए। और माध्य का वैल्यू कितना दिया गया है? मात्र 33। 33 है। तो 33 बराबर सबको जोड़ना है एफ एक्स वाला को। ठीक है, Yes, sir. तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, देखिए 8 2 10। और 10 6, 16। इसको नहीं जोड़ देना है। ठीक है, ये अलग है, गाय भैंस हो जाएगा। Yes, sir. ये के स्क्वायर ना गया, Yes. तो इसको खाली इसको जोड़ेंगे ना, 8 2 8 2 10। 10 6 10 से 16। 16 की 6 कैरी 1। Carry 1। फिर कितना हो जाएगा, 6 6 12, हाँ। 12 9 21, 21, 21 1 22, हाँ। और 22 1 22 से 23। 23 की 3, Yes, sir. 2 हो गया। Yes. तो 2 और 1 3, जोड़ने आ गया ना, कैसे जोड़ना है। हाँ। अब प्लस ये तो रहेगा ही रहेगा ना, 90 के प्लस 3 के स्क्वायर। ठीक है, एनटीपीसी का है वो सवाल है। ठीक है, बटा सिग्मा एफ सबको जोड़िए, कितना हो गया, 4 3 4 3 7 7 2 7 2 9 1 10। 9 1 10, 10 प्लस 3 क्या आ गया। यस। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऑप्शन से नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि के का क्या पूछ रहा है, संभावित मान गुणनफल। तो ये हमको कैसे पता है के का कौन सा 2 नंबर लेंगे गुना करने पर? जो ऑप्शन दिया गया है अपने सामने, ऑप्शन है ये वाला, ऑप्शन है कि 5 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 2 को संख्या जो आ रहा है गुना करने पे, तो ये अभी 2 नंबर में डिसाइड कैसे करेंगे? नहीं ना कर पाएंगे कि मेरा के का कौन सा मान लें। खाली पूछा के का एक मान, तो फिर हम लोग ऑप्शन में वैल्यू डालकर चेक कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया कि बोल रहा है कि के का संभावित मान निकालिए। कहने का मतलब के बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। फिर उसमें 2 का उसका वैल्यू निकलेगा, फिर दोनों का क्या करेंगे, फिर गुना करके आंसर निकाल लेंगे। हो जाएगा, समझ में आया? इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये एडवांस हल्का सा हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, खाली कैलकुलेशन बढ़ा दिया। अब यहाँ देखिए कैसे इसको जल्दी हम बनाते हैं फटाफट। देखिए कैसे, एक मिनट बताएंगे जल्दी कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको। हाँ। तो 33 गुना 10 कितना, 310। 330 ना, हाँ 330। प्लस 33 थी 99 के हो जाएगा हाँ। बराबर, ये हो जाएगा कितना, 336 प्लस 90 के प्लस 3 के स्क्वायर। Yes. लिख सकते हैं ऐसे। हाँ। Yes. अच्छा, अब सबको क्या कीजिए कि सबको ले जाते हैं एक साइड, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगा ना, तो सबको इधर लेके जाते हैं, क्योंकि के स्क्वायर प्लस इधर है। कांस्टेंट को एक तो साथ हाँ ले लेंगे। हाँ, 3 के स्क्वायर हो गया। अच्छा, 99 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Yes, sir. तो 90 माइनस 99 कितना हो जाएगा,
-9 के। हाँ यस सर। अच्छा, और 330 को उधर लेके जाएंगे हाँ। तो 336 -30 कितना होता है, +6 हो जाएगा बराबर 0। यस सर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। नहीं। अब सबको छोटा कर लेते हैं, 3 से पूरा में डिवाइड कर देते हैं। हाँ तो डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो k², हाँ 3 3 9 और +3 दूनी 6। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा जी। Yes sir. अब यहाँ पे क्या करना है, 2 को तोड़ना है इस तरीके से। 2 है यहाँ पे क्या 1 है ना, Yes, तो sir. 2 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमको कितना आना चाहिए, -3। -3 आना। तो 2 को कैसे तोड़ेंगे, 2 के। 2 को तोड़ सकते हैं -2 -1 यस सर। कि गुना करे पर 2 आ जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -3 -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अब हम लोग जो पहले पढ़े थे, मतलब बता रहे थे हमको, जैसे गुणनखंड करके बताए थे ना 10th में। Yes, sir. अब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा तरीका बताते हैं इसमें, ठीक है, कि जल्दी कैसे बनेगा। तो देखिए हमको 2 को वेक्टर निकल गया ये -2 -1, यस। तो k का जो वैल्यू निकलता है, देखिए k का जो वैल्यू निकलता है ये होता है, पहले साइन को उल्टा करना है, माइनस आया ना तो साइन को उल्टा कीजिए, प्लस कर देते हैं, प्लस कर दिए बटा k² गुणांक कितना है 1 है, तो 1 से करेंगे डिवाइड। ठीक है जी, -1 को करेंगे साइन उल्टा, और फिर भी करेंगे कितना है k² गुणांक 1, हाँ तो 1 से कर देंगे। 1 से करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब k का वैल्यू क्या आ गया, 2 और 1 आ गया। Yes. ऐसे गुणनफल ना पूछ रहा है तो आंसर कितना आ जाए, k बराबर 2 आ गया। समझ में आया। द्विघात समीकरण अगर हम लोग जैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, फटाफट 2 नंबर की करके, हाँ 2 नंबर करके उसको पहले तोड़ लेंगे 2 नंबर में। हाँ। उसके बाद जो वैल्यू होता है क्या करेंगे, पहले साइन को चेंज करेंगे और k² जो गुणांक है उसे हम लोग भागा कर देंगे, Yes. डायरेक्ट हमको k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, -2k -k ऐसे करते थे ना, हाँ। तो उसमें हमको ज़्यादा समय लगता था। ठीक है, हाँ ये वाला बढ़िया है। ये ट्रिक बताया, शॉर्ट्स में बताया है इवैल्यूएशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। तो यही सब होता है एडवांस वर्जन, और क्या। एक क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी का है सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स प्रेक्षण का समानांतर माध्य एम है, एक्स को ऑब्जर्वेशन है, हाँ। उसका माध्य कितना है एम। M। ठीक है, बोला कि यदि 2 प्रेक्षण 2 ऑब्जर्वेशन जो है 0 और एम को इसमें शामिल किया जाता है तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। बनेगा, ये नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया। देखिए एक्स ऑब्जर्वेशन है, उसका माध्य कितना दिया गया है, 10 एम एम एम। M, हाँ M। एक्स प्रेक्षण का माध्य कितना है M। एम। तो देखिए एक्स प्रेक्षण का अगर माध्य एम दिया गया है तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल x एम इंटू एक्स हो जाएगा, हाँ, M into क्योंकि अगर 2 को डाटा दिया गया, ठीक है, और 2 का इसका माध्य 10 है, तो मतलब 2 गुना 10 होता है, हाँ। होता है ना, तब ना टोटल होगा। तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा, एम एक्स हो जाएगा, ये आ गया। इसमें 2 डाटा और जोड़ा जा रहा है, कौन कौन, 0 और एम को, G और M। 0 0 और एम को जोड़ दिए, हाँ ऐसा ना था, यही नंबर होता हाँ, है। yes। ये तो मेरा माध्य ना है, हाँ ये मेरा माध्य है, और ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण, हिंदी में प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स नंबर था तो 2 को बढ़ गया, यस सर। तो जो औसत क्या हो जाएगा, पहले एक्स था तो एक्स में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐड करके डिवाइड करना पड़ेगा, Yes, sir। तब ना नया माध्य निकलेगा। हाँ 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 तो यहाँ से नया माध्य कितना हो जाएगा, न्यू माध्य, न्यू मीन, न्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला, यस सर आ रहा है। क्योंकि देखो एक्स प्रेक्षण का माध्य अगर एम है तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एम हो जाएगा। X into M जाएगा। ठीक है, इसमें 2 को जोड़ा जा रहा है, 0 और एम, हाँ। तो 2 को बढ़ गया ना यहाँ से, तो औसत योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। बड़ा प्रश्नों की संख्या, हाँ अच्छा, तो योगफल ऊपर निकाल दिए, पहला ऑब्जर्वेशन मेरा क्या था, एक्स था, X तो था। 2 को बढ़ने से x + 2 ना हो गया, 3 को रहता था x + 3 कर देते, 3 कर देते। 4 होता था x + 4 कर देते। अब यहाँ से देख लो, इसको करना है सिंप्लीफाई, 0 तो हट गया यहाँ से, यस तो सर। कितना हो जाएगा जी, एम एक्स प्लस एम बटा x + 2 हो गया। अच्छा, तो जो मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन क्या दिया गया है देख लेते हैं इसका। ऑप्शन इसमें एम एम कॉमन ले लें यहाँ पे, देखिए M common ले लें। एम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x x + 1 बटा x + 2 हो जाएगा। यही ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। x + 3 x + 4 x + 6 x + 7, इसका माध्य 11 है। हाँ तो माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ते हैं पहले, हाँ और जितना नंबर से क्या करते हैं डिवाइड, वही ना होता है माध्य। 38/3। तो यहाँ से देखिए जोड़िए, 1 2 3 4 5 डायरेक्ट जोड़ दें इसको, Yes sir, 5x तो sir. 5x हो जाएगा। Yes. फिर इसको जोड़िए, 4 3 20 7 7 13 7 20 हो जाएगा, यस तो सर। प्लस 20 बटा क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 को है, हाँ। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 11। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, हाँ Yes sir. या 5 से यहाँ करेंगे डिवाइड, तो यहाँ कॉमन मिलेंगे तो काट देंगे, x + 4 हो जाएगा, Yes, sir। जैसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। Yes sir. अगर 5 कॉमन लेंगे तो x + 4 आ जाएगा, हम्म। यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं, x + 4 आ जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए, बड़ा 11 हो गया, तो 5 से 5 कट गया, तो x + 4 बड़ा 11 आ जाएगा। तो x बड़ा कितना आ जाएगा जी, 11 - 4 कितना होता है, 7 7 निकल गया x का वैल्यू। Yes sir.
अब बोल रहा है कि अंतिम तीन प्रेक्षण कौन कौन है? 38/3 आएगा। x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 7 है ना? हाँ। Yes, sir. तो सबको जोड़िए कितना आएगा? ये आ जाएगा मेरा 3x प्लस 7 6 13 13 4 17 यस सर। आई बटा 3, यही ना होगा अंतिम तीन का माध्य। Yes, ओ sir. यस सर। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट करेंगे। सतिया 21 21 से 17 कितना होता है? 21 17 38 21 17 21 17 कटेगा नहीं क्या? नहीं सर नहीं कटेगा। 21 17 ऐसे तुम बोले 38/3 38 आ रहा था। हाँ एक सेकंड देख लेते हैं। ओ हाँ, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, आ गया था इतना। यस सर आ गया था। तो सत्या 21 21 से 17 कितना हो गया? 38/3। समझ में आया जी? इसको भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? 12 36 और 2 तो 3 6 18 3 6 18 मतलब कि 12.66 क्या लगा? 12.67 नहीं बोल सकते हैं इसको। हाँ चलिए, था क्वेश्चन इजी था ये ला। Yes, sir. Easy था. चलिए, एक क्वेश्चन कराता तो बढ़िया वाला क्वेश्चन कराते हैं, मतलब अपना रेंज में रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से बाउंस मारेगा। हो गया यही। यस ऐसे तो क्वेश्चन बनाना चाहिए, बताया भी थे क्लास में। तो बताइए कि है। हाँ, कि x1, x2, डॉट 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 x 10 तक गया है, इसका माध्य कितना दिया गया है? 20। तो पूछ रहा सवाल में कि x1 प्लस 4 x2 प्लस 8 प्लस डॉट 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 x10 प्लस 40 का माध्य क्या होगा? यही सवाल है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ये जो दिया गया है ऊपर कंडीशन, हाँ ठीक है जी, कंडीशन में दिया गया है अपना, यस सर। तो माध्य क्या होता है? सिंपल माध्य का 10, यहाँ पे क्या है? x1 x2 x3 x4 करके कहाँ तक है? 10 तक है ना? बटा 10। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? x10 तक। हाँ अब माध्य क्या होता है? जितना नंबर आता है उसका क्या करते हैं? डिवाइड। यस सर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। हो जाएगा। हाँ अब यहाँ से जो मेरा वैल्यू आएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट x 10 तक कितना आ जाएगा? 20 दाएँ का 200। चलिए क्वेश्चन ऑन करके भी छोड़ देते हैं, यस सर। ठीक है। हाँ अब इसका माध्य निकालना है, तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा? देखिए x1 हाँ ये कितना तक है? x1 x2 x3 10 तक है। हाँ प्लस डॉट x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? x 10 तक। हाँ यस। अब फिर जो नंबर है 4 8 है ना, हाँ। तो यहाँ को क्या होगा? 4 है 8 है डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? 40 तक जा रहा है, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना। यस सर। अच्छा, बटा नंबर के को रहेगा? नंबर के को है? नंबर 10 को 10 नंबर है ना, हाँ। क्योंकि कॉमा तो दिया ना, 4 अलग नहीं ना है, नहीं। इसी के साथ है ना, हाँ तो नंबर मेरा 10 को रहेगा। Yes. ये समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में है हाँ। कि जो x1 प्लस 4 है, ये एक नंबर इसको मानना एक पड़ेगा, नंबर है। ठीक है। हाँ। ये नहीं कि इसमें 2 नंबर है 2 को मान लेंगे, नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखने में भले लग रहा है कि अलग अलग है, Yes. लेकिन नंबर के को रहेगा? 10 को नंबर रहेगा। 10. समझ में आया बात? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें कॉमा दिया गया है, ठीक है। लगाए दिमाग 1 2 3 4 10 तक आ गया ना, बाकी सब क्या मतलब है? 4 8 कुछ भी रहे। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए x1 x2 x3 x डॉट x 10 का वैल्यू कितना आया? 200 आया है, 200। हम निकाल चुके हैं ऊपर से। हाँ, तो 200 अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो इसे इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम यहीं से बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होगा तब, यस। ठीक है। अभी समझाना है इसलिए 2-3 लाइन लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ से x10 का वैल्यू 200 आया, हाँ तो 200 यहाँ पुट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम है कि 4 8 डॉट 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 40 है। हाँ। अब देखिए, अब हम आ गए थी सामना एपी वाला, पहला और लास्ट। पहला लास्ट हमको पद पता है, हाँ यस सर। तो यहाँ पे हम बनाने का 2 तरीका इसका है, या तो 4 कॉमन लेके 1 2 3 10 कर दे, हाँ या तो फिर इसको एन वाला फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हाँ, 10। अच्छा, तो n क्या हो जाएगा? 4 4 से 10 का टर्म हो जाएगा, Yes. तो ये भी कर दे 10/2 हाँ। इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 4 और लास्ट टर्म कितना है? 40 है। यस सर। ये समझ में आया जी? ला Yes, sir. एस एन बराबर, अगर फर्स्ट लास्ट टर्म पता होता है तो क्या करते हैं? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अगर ऐसे नहीं, ये तरीका तो हो गया एपी वाला। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 4 ले लो कॉमन, 4 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 10 तक जाएगा, और 1 से n तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, यस। ठीक है, वैसे बन जाएगा। आ गया? आई बटा हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। अब यहाँ देखिए 40 4 44, और 44 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइए। 44 25 220 हो जाएगा, 20, yes, sir. आई हो जाएगा बटा 10। इसका मतलब कि 420 बटा 10 ना, तो 420 बटा 10 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा इसका आंसर। यस सर। दिखा है, क्वेश्चन था, बस समझाना है तो अपना लिखना पड़ा। ये तो कवर हो रहा है, देखिए तो 42 सब दिख रहा है, नहीं, हाँ सर दिख रहा है ना? दिख रहा है। ओ साफ साफ दिख रहा है। हाँ सर, साफ है। चलिए, और समझ में आ गया ना? चलो अब लाइटें पड़ता है किधर? हैं? चलो अब बाद हम लोग खत्म हो गया, इतना जितना क्वेश्चन था ना पूछल था। हाँ
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।